साउथ अरुणाचल में घुसपैठियों के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की गई है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। असम राइफल्स की इस कार्रवाई में 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं सेना की इस स्ट्राइक में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। साउथ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बड़ा धावा बोला है। असम राइफल्स की सटीक कार्रवाई में 5 घुसपैठिए मारे गए। ऑपरेशन में ड्रोन का खुलकर इस्तेमाल हुआ और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ये कार्रवाई 16 अक्टूबर को असम राइफल्स कैंप पर हुए हमले का जवाब माना जा रहा है। 16 अक्टूबर को सुबह सुबह NSCN-K के आतंकियों ने चांगलांग के मैन माओ इलाके में असम राइफल्स के कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया। हमलावरों ने ग्रेनेड लॉन्चर और ऑटोमेटिक राइफल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ओवरकाउंट वर्कर को गिरफ्तार भी किया गया। अब बदले में कल शाम को म्यांमार बॉर्डर के पास के कैंप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। इसमें टॉप कमांडर पियोंग कुनक्यांग के 3 बॉडीगार्ड समेत 5 आतंकी मारे गए। पियोंग खुद घायल हो गया। ये स्ट्राइक बेहद सटीक थी। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर असम राइफल्स के ड्रोन तैनात किए गए, जो दुश्मन कैंप के लोकेशन को ट्रैक कर बम गिराए। बरामद हथियारों में AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, IED और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल है। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि यह ऑपरेशन न सिर्फ बदला था, बल्कि बॉर्डर पर शांति बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम है। NSCN ने इसे भारतीय आर्मी का ड्रोन हमला बताकर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा, लेकिन इंडियन आर्मी ने किसी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन से इनकार किया। नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई मिसाल है, लेकिन घुसपैठ की जड़ें गहरी हैं, जिस पर सेना की कार्रवाई भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साउथ अरुणाचल में घुसपैठियों के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की गई है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। असम राइफल्स की इस कार्रवाई में 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं सेना की इस स्ट्राइक में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। साउथ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बड़ा धावा बोला है। असम राइफल्स की सटीक कार्रवाई में 5 घुसपैठिए मारे गए। ऑपरेशन में ड्रोन का खुलकर इस्तेमाल हुआ और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ये कार्रवाई 16 अक्टूबर को असम राइफल्स कैंप पर हुए हमले का जवाब माना जा रहा है। 16 अक्टूबर को सुबह सुबह NSCN-K के आतंकियों ने चांगलांग के मैन माओ इलाके में असम राइफल्स के कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया। हमलावरों ने ग्रेनेड लॉन्चर और ऑटोमेटिक राइफल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ओवरकाउंट वर्कर को गिरफ्तार भी किया गया। अब बदले में कल शाम को म्यांमार बॉर्डर के पास के कैंप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। इसमें टॉप कमांडर पियोंग कुनक्यांग के 3 बॉडीगार्ड समेत 5 आतंकी मारे गए। पियोंग खुद घायल हो गया। ये स्ट्राइक बेहद सटीक थी। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर असम राइफल्स के ड्रोन तैनात किए गए, जो दुश्मन कैंप के लोकेशन को ट्रैक कर बम गिराए। बरामद हथियारों में AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, IED और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल है। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि यह ऑपरेशन न सिर्फ बदला था, बल्कि बॉर्डर पर शांति बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम है। NSCN ने इसे भारतीय आर्मी का ड्रोन हमला बताकर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा, लेकिन इंडियन आर्मी ने किसी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन से इनकार किया। नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई मिसाल है, लेकिन घुसपैठ की जड़ें गहरी हैं, जिस पर सेना की कार्रवाई भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साउथ अरुणाचल में घुसपैठियों के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की गई है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। असम राइफल्स की इस कार्रवाई में 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं सेना की इस स्ट्राइक में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। साउथ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बड़ा धावा बोला है। असम राइफल्स की सटीक कार्रवाई में 5 घुसपैठिए मारे गए। ऑपरेशन में ड्रोन का खुलकर इस्तेमाल हुआ और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ये कार्रवाई 16 अक्टूबर को असम राइफल्स कैंप पर हुए हमले का जवाब माना जा रहा है। 16 अक्टूबर को सुबह सुबह NSCN-K के आतंकियों ने चांगलांग के मैन माओ इलाके में असम राइफल्स के कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया। हमलावरों ने ग्रेनेड लॉन्चर और ऑटोमेटिक राइफल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ओवरकाउंट वर्कर को गिरफ्तार भी किया गया। अब बदले में कल शाम को म्यांमार बॉर्डर के पास के कैंप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। इसमें टॉप कमांडर पियोंग कुनक्यांग के 3 बॉडीगार्ड समेत 5 आतंकी मारे गए।
प्योंग खुद घायल हो गया। ये स्ट्राइक बेहद सटीक थी। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर असम राइफल्स के ड्रोन तैनात किए गए जो दुश्मन कैंप की लोकेशन को ट्रैक कर बम गिराए। बरामद हथियारों में AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, IED और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल है। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि यह ऑपरेशन न सिर्फ बदला था बल्कि बॉर्डर पर शांति बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम है। NSCN ने इसे भारतीय आर्मी का ड्रोन हमला बताकर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा, लेकिन इंडियन आर्मी ने किसी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन से इनकार किया। नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई मिसाल है, लेकिन घुसपैठ की जड़ें गहरी हैं, जिस पर सेना की कार्रवाई भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साउथ अरुणाचल में घुसपैठियों के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की गई है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। असम राइफल्स की इस कार्रवाई में 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं सेना की इस स्ट्राइक में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। साउथ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बड़ा धावा बोला है। असम राइफल्स की सटीक कार्रवाई में 5 घुसपैठिए मारे गए। ऑपरेशन में ड्रोन का खुलकर इस्तेमाल हुआ और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ये कार्रवाई 16 अक्टूबर को असम राइफल्स कैंप पर हुए हमले का जवाब माना जा रहा है। 16 अक्टूबर को सुबह सुबह NSCN-K के आतंकियों ने चांगलांग के मैन माओ इलाके में असम राइफल्स के कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया। हमलावरों ने ग्रेनेड लॉन्चर और ऑटोमेटिक राइफल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार भी किया गया। अब बदले में कल शाम को म्यांमार बॉर्डर के पास के कैंप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। इसमें टॉप कमांडर प्योंग कुनक्यांग के 3 बॉडीगार्ड समेत 5 आतंकी मारे गए। प्योंग खुद घायल हो गया। ये स्ट्राइक बेहद सटीक थी। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर असम राइफल्स के ड्रोन तैनात किए गए जो दुश्मन कैंप की लोकेशन को ट्रैक कर बम गिराए। बरामद हथियारों में AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, IED और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल है। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि यह ऑपरेशन न सिर्फ बदला था बल्कि बॉर्डर पर शांति बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम है। NSCN ने इसे भारतीय आर्मी का ड्रोन हमला बताकर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा, लेकिन इंडियन आर्मी ने किसी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन से इनकार किया। नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई मिसाल है, लेकिन घुसपैठ की जड़ें गहरी हैं, जिस पर सेना की कार्रवाई भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साउथ अरुणाचल में घुसपैठियों के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की गई है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। असम राइफल्स की इस कार्रवाई में 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं सेना की इस स्ट्राइक में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। साउथ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बड़ा धावा बोला है। असम राइफल्स की सटीक कार्रवाई में 5 घुसपैठिए मारे गए। ऑपरेशन में ड्रोन का खुलकर इस्तेमाल हुआ और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ये कार्रवाई 16 अक्टूबर को असम राइफल्स कैंप पर हुए हमले का जवाब माना जा रहा है। 16 अक्टूबर को सुबह सुबह NSCN-K के आतंकियों ने चांगलांग के मैन माओ इलाके में असम राइफल्स के कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया। हमलावरों ने ग्रेनेड लॉन्चर और ऑटोमेटिक राइफल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार भी किया गया। अब बदले में कल शाम को म्यांमार बॉर्डर के पास के कैंप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। इसमें टॉप कमांडर प्योंग कुनक्यांग के 3 बॉडीगार्ड समेत 5 आतंकी मारे गए। प्योंग खुद घायल हो गया। ये स्ट्राइक बेहद सटीक थी। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर असम राइफल्स के ड्रोन तैनात किए गए जो दुश्मन कैंप की लोकेशन को ट्रैक कर बम गिराए। बरामद हथियारों में AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, IED और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल है। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि यह ऑपरेशन न सिर्फ बदला था बल्कि बॉर्डर पर शांति बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम है। NSCN ने इसे भारतीय आर्मी का ड्रोन हमला बताकर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा, लेकिन इंडियन आर्मी ने किसी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन से इनकार किया। नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई मिसाल है, लेकिन घुसपैठ की जड़ें गहरी हैं, जिस पर सेना की कार्रवाई भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।